नमो नमः। संस्कृत शिक्षण के ऑनलाइन 27वें अर्थात कक्षा 27 में आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अंतः और बही, जो पढ़ा था पहले उसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अंतः और बही मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि अंतः का प्रयोग कहाँ होता है। अंतः का प्रयोग होता है अंदर के लिए, बही का बाहर के लिए। बही के साथ आएगी कौन सी विभक्ति? पंचमी। और अंत्य के साथ आएगी षष्ठी। ये बता चुका हूँ। देखिए, प्रकोष्ठस्य यानी कमरे के, अंत्य यानी अंदर, दीपकः अस्ति दीपक है। ठीक है, कमरे के अंदर दीपक है। ठीक है, अब देखिए प्रकोष्ठात बही, प्रकोष्ठात यानी कमरे के बही यानी बाहर। देखिए पंचमी आ गई। पाद रक्षा अस्ति अर्थात पाद रक्षा यानी चप्पलें हैं या जूते हैं। ठीक है, तो समझ में आए। देखिए आगे, आज हम लेते हैं इतो अपि। इतो अपि, देखो इसको हम इतः पूर्वम इतः परम पढ़ चुके, वही है इतः प्लस अपि, संधि विच्छेद इतः प्लस अपि होता है। तो इतः अपि भी हम लिख सकते हैं, मिलाने पे बन जाएगा इतो अपि। ये बता चुका मैं। को अपि के लिए अवग्रह चिन्ह इसको बोलते हैं, एस का निशान को। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि भगवान ए लिखती, ए यानी ऐसे अनार सब जानते हैं कि भगवान ए लिखती, आप ए लिखो, आप ए लिखते हो, आप यानी भगवान ए लिखती, आप ए लिखता है, मतलब आप ए लिखता है। इतो अपि, इससे भी बृहत लिखतु, इससे भी बड़ा लिखो। ठीक है, इससे भी बड़ा लिखो। बड़ा आपने लिख दिया ए, इतना बड़ा। ठीक है, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इतो अपि का मतलब होता है इससे भी, इससे भी। देखिए, अब मैंने एक नाम बताया कि बाबूलाल है किंचित खादती। बाबूलाल नाम का कोई व्यक्ति है, वो किंचित यानी कुछ, बाबूलाल है किंचित खादती, बाबूलाल कुछ खाता है। ठीक है, अब आप इसे कह सकते हैं कि बाबूलाल इतो अपि खादती, बाबूलाल इतो अपि खादितुम इच्छति, बाबूलाल इससे भी खाने के लिए इच्छति यानी इच्छुक है, यानी इससे भी, खादितुम खाने में, यानी बाबूलाल किंचित यानी कुछ खाता है। अब इससे भी यानी इससे भी अधिक वो खाने में, इतो अपि खादितुम इच्छति, इससे भी खाने में इच्छा रखते हैं, इससे भी। ठीक है, राकेश है किंचित, राकेश है किंचित श्रुतवान, राकेश ने कुछ सुना, राकेश ने कुछ सुना। तो देखिए राकेश है इतो अपि, राकेश है इतो अपि इससे भी श्रोतुम इच्छति, इससे भी सुनने की इच्छा रखता है। ठीक है, इतो अपि इससे भी यानी इससे भी ज़्यादा की बात चल रही है। युवराज है किंचित, युवराज है किंचित क्रीडितवान, युवराज कुछ खेला। अब वो क्या चाहता है? युवराज है, देखिए यहाँ विसर्ग है, ये विसर्ग हट गया है, युवराज है ये। ठीक है, युवराज है, यहाँ विसर्ग है, युवराज है इतो अपि क्रीडितुम इच्छति, युवराज इससे भी अधिक खेलना चाहता है। ठीक है, इससे भी। अहम इतो अपि, मैं इससे भी खादितुम इच्छति यानी इससे भी अधिक खाना चाहता हूँ। ठीक है, इससे भी। अहम इतो अपि पठितुम इच्छति इच्छामि, मैं इससे भी अधिक पढ़ना चाहता हूँ, इससे भी अधिक पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, इससे भी अधिक पढ़ना चाहता हूँ। देखिए अब इतो अपि इससे भी निद्रा, निद्रा यानी नींद, न आगता वा, इससे भी नींद नहीं आई क्या? न, तो सामने जवाब आ रहा है न नहीं, इतो अपि निद्रा न आगता, नहीं इससे भी नींद नहीं आई, इससे भी। ठीक है, तो इससे भी इसका अर्थ लेते हैं हम। ठीक है, अब हम लेते हैं इति उक्ते। ये आपने कई जगह देखा होगा, लिखा हुआ इति प्लस उक्ते, इसको मिलाने पे बनता है इत्युक्ते। क्या बनता है? इत्युक्ते। ठीक है, अब देखो मैंने आपसे पूछा है कि आदि कवि इति उक्ते, हम इसको इत्युक्ते पढ़ सकते, इत्युक्ते पढ़ सकते, दोनों सही है। आदि कवि इत्युक्ते वाल्मीकि ही, आदि कवि इत्युक्ते वाल्मीकि ही, यानी इत्युक्ते का मतलब समझ गए होंगे कि इससे कहा, इससे कहा गया, इससे ऐसा कहा गया। किसको कहा गया ऐसा? आदि कवि ऐसा कहा गया वाल्मीकि को। ठीक है, अब देखिए आदि काव्यम इति उक्ते, देखो मैंने बताया कैसे भी लिख सकते हैं हम, दोनों सही है। आदि काव्यम इति उक्ते, आदि काव्यम ऐसा कहा गया रामायणम, रामायण को। ठीक है, आदि काव्यम इति उक्ते रामायणम।
तबलावादकः इत्युक्ते या इत्युक्ते तबलावादकः इत्युक्ते जाकिर हुसैन है, इत्युक्ते जाकिर हुसैन है। ठीक है, तबला वादक ऐसा कहा गया जाकिर हुसैन को। ठीक है, संस्कृति इति उक्ते, संस्कृति ऐसा कहा गया भारतीय संस्कृति ही, भारतीय संस्कृति को। संस्कृति इत्युक्ते भारतीय संस्कृति। तो समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको दो दो शब्द दे रहा हूँ, अपने आप अपनी अपनी कॉपी में बनाइए इत्युक्ते जोड़कर। ठीक है, देखिए लंबोदर है गणेश है, कैसे बनाओगे? लंबोदर इत्युक्ते गणेश है। ठीक है, लंबोदर ऐसा कहा गया गणेश को। वेनते गरुड़ है, वेनते इत्युक्ते गरुड़ है, वेनते ऐसा कहा गया गरुड़ को, यानी वेनते का पर्यायवाची है। गिरिजा पार्वती, कैसे बनाओगे? गिरिजा इत्युक्ते पार्वती। ठीक है, गिरिजा ऐसा कहा गया पार्वती को। केशव है श्री कृष्ण है, पता है आपको भी केशव का ही पर्यायवाची श्री कृष्ण, तो केशव है इत्युक्ते श्री कृष्ण है। अब देखिए गांगेय भीष्म है, अभी आप महाभारत देख रहे हैं तो गांगेय और भीष्म दोनों नाम किसके हैं? भीष्म पितामह के। तो क्या लिखोगे? गांगेय इत्युक्ते भीष्म है। ठीक है, फिर देखिए नेताजी, नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी ये किसे कहा गया? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी इत्युक्ते सुभाष चंद्र बोस है। आगे देखिए चेन्नई इत्युक्ते मद्रास है, चेन्नई मद्रास को कहा गया। ठीक है, विधाता ब्रह्मा, विधाता इत्युक्ते ब्रह्मा, यानी विधाता ही ब्रह्मा है। ठीक है, पांचाली इत्युक्ते द्रौपदी, पांचाली ही द्रौपदी है, यानी पांचाली द्रौपदी को कहा गया। ठीक है, अब देखिए पार्थ है इत्युक्ते अर्जुन है, पार्थ ऐसा कहा गया अर्जुन को। महादेव है इत्युक्ते शिव है, महादेव ऐसा कहा गया शिव को। तो इत्युक्ते आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए हम दो लेते हैं, अव्यय और आरंभे और अंते। आरंभे का मतलब होता है आरंभ में यानी शुरू में, और अंते यानी अंत में। ठीक है, आरंभे और अंते। देखिए पूजा है, इसमें देखो षष्ठी लगेगी। पूजाया आरंभे, पूजा के आरंभ में गणेश स्तुति, गणेश स्तुति करोति, गणेश की स्तुति करता है। ठीक है, पूजा के आरंभ में गणेश की स्तुति करता है, सबको पता है। और देखो पूजाया अंते, पूजा के अंत में समापनम करोति, समापन करता है, पूजा के अंत में समापन करता है। ठीक है, अब देखिए आगे अहम भोजनस्य आरंभे, मैं भोजन के आरंभ में हस्त प्रक्षालनम करोमि, हाथ धोता हूँ, या हाथ धोना, हस्त प्रक्षालन मतलब होता है धोना, हस्त यानी हाथ, हाथ धोता हूँ। ठीक है, हाथ धोने का कार्य करता हूँ। अंते च हस्त प्रक्षालनम करोमि, और अंत में भी क्या करता हूँ? अंत में भी हाथ धोता हूँ, यह हाथ धोने का कार्य करता हूँ। ठीक है, देखिए इसी प्रकार देखिए अहम पठनस्य आरंभे, अहम पठनस्य आरंभे, मैं पढ़ने के आरंभ में पूजाम करोमि, पूजा करता हूँ, मैं पढ़ने के प्रारंभ में क्या करता हूँ? पूजा करता हूँ। अहम पठनस्य अंते शयनम करोमि, अहम पठनस्य अंते, और पढ़ने के अंत में क्या करता हूँ? शयनम करोमि, शयनम यानी सोता हूँ या सोने का कार्य करता हूँ। देखिए दिनस्य आरंभे अहम, दिन के आरंभ में मैं स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दिनस्य अंते, दिन के अंत में अहम, दिनस्य अंते, दिन के अंत में अहम क्रीडामि, दिन के अंत में मैं खेलता हूँ। ठीक है, दिन के अंत में मैं खेलता हूँ। देखिए अब मैंने आपको 3 अभ्यास दिए, इसमें कर लेना अपने आप। क्या जोड़ना है? आरंभे और अंते। अभ्यासों का अभ्यास करते हैं। आरंभे अंत्य यानी आरंभे और अंत्य योजयन्तु यानी जोड़ना है। कैसे? देखो सभाया, ये क्या है? सभाया लिखा है, सभाया बता देता हूँ, सभाया। ठीक है, सभाया, सभाया क्या लिखोगे इसमें पता है आपको? स्वागतम भवति, सभा के आरंभ में स्वागत होता है, अंते समापन, समापन और अंत में समापन होता है। कर लेना अपने आप। विद्यालय से आरंभे प्रार्थना कुर्वन्ति, विद्यालय के आरंभ में सभी प्रार्थना करते हैं। राष्ट्रगानम च, और अंत में राष्ट्रगान करते हैं। ठीक है, कक्षाया आरंभे नमो नमः कथयति, कक्षा के आरंभ में नमो नमः या नमस्कार कहते हैं। अंते धन्यवाद कहते, और अंत में धन्यवाद कहता है। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखो अब हम लेते हैं 2 और अव्यय, चेत और नो चेत, या नए चेत भी लिखते हैं इसको। देखो चेत का मतलब होता है यदि, माफ कीजिए तो, चेत का मतलब होता है तो, यदि तो मैंने बढ़ा दिया पहले। चेत का मतलब होता है तो, क्या होता है? तो या नहीं तो या नहीं तो। ठीक है, देखिए धनम अस्ति, धन है, चेत तो, धनम अस्ति धन है, चेत ददातु तो दो, धन है तो दो। ठीक है,
अब देखिए पुस्तकम अस्ति चेत ददातु, माफ कीजिए पठतु। पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है तो चेत, ददातु भी ठीक है, तो दो, और पठतु तो पढ़ो, ठीक है, चित पुस्तक है तो पढ़ो, ठीक है। अब देखिए आगे, जलम अस्ति, जल है, चेत पिबतु, तो पीवो, जल है तो पीवो। देखिए आगे, फलम अस्ति, फलम अस्ति चेत, फल है तो क्या है, खादतु, खाओ, फलम अस्ति चेत खादतु, खाओ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं नोचेत बता रहा हूँ, स आगच्छति, वह आता है, चेत एतत ददातु, चेत एतत ददातु, अभी तो चेत ही चल रहा है ना। देखिए स आगे वह आता है, चेत तो एतत ददातु, तो यह दो, एतत यानी यह, कुछ भी नपुंसक लिंग में, जैसे कुछ भी मान लो, है ना। काशी गच्छति, काशी जाता है, चेत तो गंगा स्नानम करो, तो गंगा स्नान करो, अगर काशी जाता है तो गंगा स्नान करो, ठीक है। शिशुरोदनम करोति, शिशुरोदनम करोति, शिशु रोदन करता है, चेत तो अम्बा आगच्छति, तो माता आगच्छति है, क्या है, आगच्छति, तो माता आती है, शिशु रोदन करता है तो माता आती है। देखिए, इच्छा अस्ति, इच्छा है, चेत तो भोजनम करो, तो भोजन करो, ठीक है। अब देखिए, नो चेत, नो या न चेत मास्तु, ठीक है, नहीं तो मत करो, ठीक है। मास्तु यानी मत करो, मैंने कहा था, मैंने बताया था पहले, मास्तु का मतलब रोकने से, है ना, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब देखिए आगे, धनम अस्ति, ये धनम है, ठीक है, धनम अस्ति चेत ददातु, धन है तो दो, नो चेत नहीं तो वस्त्रम ददाति, नहीं तो वस्त्रम ददातु, नहीं तो वस्त्र दो, धन है तो धन दो, नहीं तो वस्त्र दो, ठीक है, मान लो कोई मांगने आ गया तो, ठीक है। अब देखिए आगे, समय अस्ति, समय है, चेत तो आगच्छतु, आओ, नो चेत नहीं तो न आगच्छतु, मत आओ, नहीं आओ, ठीक है। मास्तु भी हो सकता है, या न आगच्छतु, मत आओ, नहीं आओ, ठीक है। समय तो आओ, नहीं तो मत आओ। इच्छा अस्ति, इच्छा है, चेत कार्यम करोतु, तो कार्य करो, नो चेत नहीं तो गच्छतु, जाओ, इच्छा तो कार्य करो, नहीं तो जाओ, ठीक है। देखिए, विद्यालय अस्ति, विद्यालय है, चेत तो अहम गच्छामि, तो मैं जाता हूँ, नो चेत नहीं तो न गच्छामि, नहीं जाता हूँ, अभी जैसे चल रहा है ना लॉकडाउन, ठीक है। अब देखिए, इसका अभ्यास मैंने दिया, चेत और नोचेत का, आप अपने आप कर लेना, अभ्यास हम कुछ में अभ्यास करते हैं, चेत और नोचेत इसमें जोड़ना है, नोचेत या नचेत दोनों एक ही बात है। रूप्यकाणि सन्ति, रूप्यकाणि सन्ति, रुपए हैं, चेत ददातु, तो दो, नो चेत न ददातु, नहीं तो मत दो या नहीं दो, ठीक है, वही चीज़ है। भोजनम अस्ति, भोजन है, चेत ददाति, तो देता है, नो चेत न ददाति, नहीं तो नहीं देता है, ठीक है। इच्छा अस्ति, इच्छा है, चेत करोति, तो करता है, ठीक है, नो चेत गच्छति, नहीं तो जाता है, ठीक है। शिक्षक अस्ति, शिक्षक है, चेत कार्यम कुर्वन्ति, तो कार्य, शिक्षक अस्ति चेत कार्यम कुर्वन्ति, तो कार्य करते हैं, नो चेत मास्तु, नहीं तो नहीं करते हैं, मत करो, ठीक है। राम अस्ति, राम है, चेत पूजाम कुर्वन्ति, तो पूजा करते हैं, नो चेत न कुर्वन्ति, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने आप को अपनी कॉपी में करना है। कोई भी दिक्कत तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी किसी तरह की समस्या को पूछ सकते हैं। और जो मुझसे प्रथम बार जुड़े हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि उनको नए नए वीडियो संस्कृत के मिलते रहें और लगातार अपने ज्ञान में वो उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।